दिल्ली में हुई प्यार की खूनी दास्तां सुनकर हर कोई हैरान है। जी हाँ, मुंबई में काम करने वाली श्रद्धा का दिल्ली में बेरहमी से उसी के बॉयफ्रेंड ने कत्ल कर डाला। गला दबाकर हत्या करने के बाद जिस्म की 35 टुकड़े किए गए। इसके बाद फ्रिज में इन टुकड़ों को कई दिनों तक रखा गया, किसी को शक न हो, इसीलिए धीरे धीरे मेहरौली के जंगल में 18 दिनों तक शव के टुकड़ों को आफताब फेंकता रहा। पर नोट करने वाली बात यह है, 6 महीने पहले हुई इस हत्याकांड का अब जाकर खुलासा हुआ है। पुलिस ने आफताब को हिरासत में लिया है। उससे जब पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म भी कबूल लिया है। फिर धीरे धीरे कत्ल के सारे राज खोलने शुरू कर दिए। आपको बता दें, आफताब ने पुलिस को बताया कि उसने श्रद्धा की बॉडी पार्ट्स को जंगल में ठिकाने लगाया। रोजाना रात को जंगल में जाता, फिर उसके शव के हिस्सों को जंगल में फेंका था। पुलिस का कहना है कुछ टुकड़े बरामद हुए हैं, मगर उनकी फॉरेंसिक और डीएनए टेस्ट जांच होनी है। आपको बता दें, पुलिस ने आफताब को अब हिरासत में ले लिया और उससे जब पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म भी कबूल लिया और धीरे धीरे कत्ल के सारे राज खोलने शुरू कर दी। अब सवाल है, आखिर श्रद्धा को आफताब ने क्यों मारा? दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से श्रद्धा को इतनी दर्दनाक मौत मिली? तो बात 2019 की है। मुंबई के पास वसई की रहने वाली श्रद्धा वालकर मेडाल के एक कॉल सेंटर में काम करती थी और इसी कॉल सेंटर में श्रद्धा की जान पहचान आफताब अमीन पूनावाला से हुई। ये बातचीत दोस्ती में बदली और धीरे धीरे दोस्ती ने प्यार की शक्ल अख्तियार की। जब श्रद्धा ने आफताब के बारे में अपने घर में जिक्र छेड़ा तो माता पिता ने रिश्ते को नामंजूर करा, मगर घर और समाज की परवाह ना करते हुए श्रद्धा ने आफताब के साथ अपनी लाइफ जीने का फैसला किया और इसके बाद श्रद्धा और आफताब मई 2022 में दिल्ली में शिफ्ट हो गए। फिर पिता ने भी बेटी से बातचीत बंद कर दी, लेकिन श्रद्धा ने दिल्ली जाने वाली बात अपने क्लासमेट लक्ष्मण को बताई। श्रद्धा के पिता का कहना है, लक्ष्मण के जरिए ही बेटी की खैर खबर मिल जाया करती थी, मगर सितंबर में अचानक श्रद्धा ने फोन उठाना बंद कर दिया और फिर जब भी बातचीत करने की कोशिश की जाती तो बेटी का कांटेक्ट नहीं हो पाता, जिसके बाद पिता ने घबराकर महाराष्ट्र पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई और मामला दिल्ली का होने की वजह से मेहरौली थाने को महाराष्ट्र पुलिस ने एफआईआर दर्ज करवा दी, जिसके बाद पुलिस आफताब तक पहुंची और उसके बाद आफताब ने सच बताया। 18 मई की रात को आफताब और श्रद्धा के बीच झगड़ा हुआ। झगड़े की वजह वही थी कि श्रद्धा शादी करना चाहती थी और आफताब हमेशा की तरह टाल रहा था, मगर इस रात झगड़ा इतना बड़ा कि गुस्से में आफताब ने श्रद्धा का गला जोर से पकड़ लिया और तब तक पकड़े रखा जब तक वो मर नहीं गई। कत्ल के बाद अब उसने ठंडे दिमाग से लाश को ठिकाने लगाने की साजिश रची। पहली रात उसने लाश के साथ उसी घर में गुजारी। अगले रोज यानी कि 19 मई को उसने लोकल मार्केट की तिलक इलेक्ट्रॉनिक शॉप से एक बड़ा फ्रिज खरीदा, साथ ही एक बड़ियारी। घर आने के बाद अब वो बाथरूम में बैठकर लाश के छोटे छोटे टुकड़े किए। छोटे छोटे पॉलीथीन पहले से लाया था, पर महीना मई का था और तेज गर्मी थी। लाश लगभग 24 घंटे पुरानी होने वाली थी, लिहाजा बदबू आनी भी शुरू हुई। अब वो लाश के टुकड़े करता, बाथरूम साफ करता और बीच बीच में पूरे घर में परफ्यूम भी डालता जा रहा था। 27 साल की श्रद्धा वालकर ने जिस लड़के के प्यार में अपनी फैमिली, अपना शहर छोड़ा, उसी ने 18 दिनों तक उसके शव के छोटे छोटे टुकड़ों को मेहरौली के जंगल में फेंका ताकि वो किसी की पकड़ में ना आए। आफताब का कहना है कि शव के टुकड़े करने का आइडिया आरोपी को अमेरिकन क्राइम सीरीज से आया था। वहीं इस बीच अब श्रद्धा मर्डर केस में नए नए रोजाना खुलासे भी हो रहे हैं। अब जो जानकारी सामने आई है वो भी हैरान करने वाली है, जिसमें पता चला कि श्रद्धा के मर्डर के कुछ दिनों बाद आफताब ने एक डेटिंग ऐप के जरिए एक दूसरी लड़की को भी घर पर बुलाया और उसी के साथ रहा, जिस कमरे में श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स रखे थे। इस दौरान आफताब ने श्रद्धा के कई बॉडी पार्ट्स को छुपाकर कबज में रख दिया था। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर पर नजर डालने के लिए फेसबुक पेज पर द पब्लिक मैटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह देखते रहिए द पब्लिक मैटर।
नमस्कार।